नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, लेकर हाजिर हूं एकदम ताजा तरीन जलेबी की तरह छनते हुए समाचार निकल के आ रहे हैं सीधे ताइवान से, क्योंकि यहां से नैन्सी पेलोसी तो उड़ चुकी हैं, लेकिन अब ताइवान की हालत खराब हो सकती है। हालात कुछ खराब हैं। हालात खराब होने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान में ताइवान के अंदर चीन के लड़ाकू विमान उसकी सीमा के अंदर एंट्री कर चुके हैं, जैसा कि न्यूज के हवाले से पता चल रहा है। साथ में ताइवान को चारों तरफ से चीन की सेना के द्वारा ड्रिल के नाम पर ताइवान स्ट्रेट के आसपास के एरियो में घेरा जा चुका है। इस बात के क्या मायने हैं वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। कहीं बिल्कुल वही हाल तो नहीं हो जाएगा जैसा यूक्रेन और रूस के केस में हुआ था। हाल ही की ताजा खबर तो यह है कि नैन्सी पेलोसी यहां से निकलकर साउथ कोरिया जा चुकी हैं, यानी कि वो एक तरह से आग में घी लगाने का काम कर चुकी हैं। सब लोग अपने हथियार वथियार लेकर निकल लिए हैं। अब देखिए, यदि ये कहा जाए कि अमेरिका को आंखें दिखाने के बाद में, यानी चीन अपनी गीदड़ भभकी के बाद में अब सांप निकल जाने के बाद लकीरें पीट रहा है, तो ये कहना तो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर ये लकीरें पीटते पीटते वाकई में ताइवान के चोट लग गई तो ये दुनिया के लिए एक और बड़ा सबब बन जाएगा। खैर, वर्तमान में हम शुरू करते हैं आज के पूरे घटनाक्रम से कि दिन भर में क्या हुआ। कल जहां आपको छोड़ा था वहां से लेकर आज तक हम कहां पहुंचे, आइए आज के सेशन में चर्चा करते हैं। कल रात्रि को इसी समय लगभग हमने आपको यह जानकारी दी थी कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नैन्सी पेलोसी ताइवान लैंड हो चुकी थी और हमने आपको इनको लैंड कराते हुए दिखा दिया था। नैन्सी पेलोसी चीन के द्वारा क्लेम किए जाने वाले ताइवान पर लैंड हो चुकी थी। लैंड होने के बाद में इन्होंने ताइवान की जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम साई इंगवेन है, इनके साथ मुलाकात की। तस्वीरें बाहर आई, पूरी दुनिया के सामने ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही थी कि ये सब लोग आपस में मिलकर के एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए साथ रहने का वादा कर रहे हैं। निश्चित ही ये बात बहुत मायने इसलिए भी रखती है क्योंकि अमेरिका ने ताइवान का उस समय साथ दिया जिस समय चीन ने बहुत बुरी तरह धमका दिया था, ये कहते हुए कि अगर आए तो हम आपके विमान को हवा में ही गिरा देंगे। खैर, ये यहां पर पहुंचती भी हैं, बाकायदा इनसे मुलाकात भी करती हैं, फोटो सेशन भी होता है, प्रॉपर तरीके से यहां पर जितना समय उन्हें रुकना चाहिए था उतनी देर रुकती हैं और यहां से निकल करके ये साउथ कोरिया चल देती हैं। लेकिन प्रिकॉशनरी लेवल पर इन्होंने थोड़ी सी बात का ध्यान ये रखा कि ताइवान से निकलकर साउथ कोरिया की राजधानी सियोल जाते समय इन्होंने वो रूट नहीं लिया जिससे अपेक्षा की जा रही थी कि इस रास्ते से होकर जा सकती हैं। कहने का मतलब अमेरिका खुद भी इस बात में प्रिकॉशंस बरत रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मजाक मजाक में चीजें भारी पड़ जाएं, इसलिए वो रूट की जगह कोई दूसरा रूट लिया गया, थोड़ा साइड का रूट लेकर के गाड़ी निकाली गई, यूं समझ लीजिए। यहां पर सियोल में इनकी सेफली लैंडिंग हो चुकी है। साउथ कोरिया में लैंडिंग अब सुरक्षित मानी जाएगी क्योंकि अब इनके ऊपर से तो सारे बादल छट चुके हैं। इस बीच में चाइना ने ताइवान को क्या क्या धमका दिया है, आइए थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि देखिए, एक प्रकार से अमेरिका तो अपनी हरकत करके चला गया। यहां पर दो बातें निकलती हैं। पहला, क्या चीन की केवल धमकी एक गीदड़ भभकी निकली, या दूसरा कि अमेरिका को तो चीन ने आंख नहीं दिखाई, लेकिन इसकी एवज में ताइवान, जिसने अमेरिका को अपने घर में इनवाइट किया, उसके ऊपर कहीं चीन पीछे से चढ़ाई ना कर दे। क्योंकि अमेरिका को तो अपनी इज्जत रखनी थी, वो तो रख ली, लेकिन यहां से आगे अमेरिका के लिए कोई खास मायने बात नहीं रखती। संभव है कि चीन ताइवान को पनिशमेंट देने के नाम पर कुछ भी कर दे। ऐसी स्थिति की शुरुआत छोटी छोटी हरकतों से हो चुकी है। जैसे ताइवान के साथ में जितने भी एयर ट्रैफिक्स हैं उन्हें कंट्रोल कर दिया गया है। लगभग 2000 से ज्यादा फूड आइटम्स का इंपोर्ट ताइवान से चीन के लिए होता था, उन्हें बैन कर दिया गया है। साथ में चाइना ने वार्न कर दिया है एयरलाइंस को जो कि ताइवान के नजदीक उड़ रही हैं कि वो वहां ना जाएं, कुछ भी दुर्घटना का काम बन सकता है। एप्पल ने, जो कि चिप निर्माण करती है इस क्षेत्र के अंदर, उसने इन्फॉर्म किया है कि अगर युद्ध होता है तो दुनिया को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शी जिनपिंग के द्वारा धमकी दी गई और कहा गया कि भाई अगर ऐसा हुआ तो वी कंटिन्यू टू लुक एट द वर्ल्ड विद आवर आईज वाइड ओपन सो एज नॉट टू मिस ए सिंगल प्रोवोकेशन बाय द यूएस रिएक्शनरीज। यानी कि हम पूरे समय नजर बनाए हुए हैं कि अमेरिका के साथ कौन है और किस प्रकार से वो साथ में आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस पूरी दुनिया में एक चीज और निकल कर आई और वो ये है कि चीन को यह भी पता चल गया कि वो इस दुनिया में अकेला ही खड़ा है, क्योंकि उसके पीछे आकर खड़े होने वालों में वही दो देश शामिल हुए जिन्हें अमेरिका ने या तो सैंक्शन कर रखा है या जहां पर अमेरिका विरोधी सरकारें चल रही हैं। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से जो खबर निकल कर आई उसके अंदर यूएस और ताइवान की जो बातें हुई उसके ऊपर अमेरिका ने एज यूजुअल रिएक्शन दिया। जिन्हें यह मुद्दा बिल्कुल नहीं पता है कि आपस में किस बात को लेकर लड़ रहे हैं, केवल इतना समझ लीजिए कि चीन और ताइवान ये दोनों एक ही हैं,
ऐसा चीन मानता है। वहीं ताइवान ये मानता है कि हम अलग हैं और अपने आप को संप्रभु यानी कि सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर करता है। इन दोनों के बीच में जो जगह है उसे ताइवान स्टेट कहा जाता है। चीन के द्वारा इस ताइवान स्टेट के अंदर लगातार युद्ध की प्रैक्टिस की जा रही है। यह माना जा रहा है कि इस ताइवान स्टेट के आसपास जितनी भी युद्ध की प्रैक्टिस हो रही हैं वो ताइवान में एंट्री के नाम पर हो रही हैं। एनीवे, ये पूरी टाइमलाइन है। हालांकि मैं इसे नहीं बताऊंगा कि ये शुरुआत कहां से हुई और कब तक रही, क्योंकि यह बात मल्टीपल टाइम बताई जा चुकी है। फिलहाल के लिए आप यहां पर एक दृश्य और देख सकते हैं। हाल ही में एशियाई देशों की एक बैठक थी। इसके अंदर चाइना की तरफ से जो चाइना के विदेश मंत्री हैं वांग यी, ये भी शामिल हुए। जब वांग यी शामिल हुए तो उनसे पत्रकारों ने यह पूछने के लिए कि नैन्सी पेलोसी का आपने क्या किया, पत्रकार जब चलने लगे तो कुछ पत्रकार तो चलते फिरते गिर भी गए, क्योंकि वांग यी पत्रकारों को देखकर रुके नहीं, वो सीधे चलते चले गए और सीधे चलते हुए उन्होंने न्यूज़पेपर्स को या मीडिया को किसी प्रकार की बाइट देने से अपने आप को बचाया। लेकिन फाइनली एक मीडिया हाउस इनसे जानकारी लेने पहुंच गया तो इन्होंने कहा कि व्हाट आई वांट टू टेल एवरीवन इज दैट दिस इज ए कंप्लीट फार्स, यानी कि पूरी तरह यह गलत हो रहा है। और इन्होंने पूरी तरह से अमेरिका को धमकाया है और कहा है कि ताइवान को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यानी कि अमेरिका ने जो किया वो किया, लेकिन ताइवान को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। चाइना ने अमेरिकी एनवॉय जिसका नाम है निकोलस बर्न्स, इनको बुलाया है और समन करके अपने द्वारा प्रतिरोध दर्ज कराया है। जो चाइना यह कह रहा था कि हम अमेरिका के जहाज को हवा में ही मार गिराएंगे, अब वो केवल समन कर रहा है उनके एनवॉय को और कहा रहा है कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी पेलोसी की ताइवान जो विजिट हुई है इसकी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। धमकी भरा लहजा अभी तक चीन का खत्म नहीं हुआ है। अब ये समझने से परे है कि ये जो गरजने वाले बादल हैं ये कभी बरसते भी हैं अथवा कि बातें ही करते हैं। नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट के अपडेट्स ये हैं कि 27 चाइनीज फाइटर जेट जो हैं वो ताइवान के एयर डिफेंस जोन के अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये आज शाम 7:30 बजे की खबर है, जब नैन्सी पेलोसी तो उड़ गई, लेकिन उसके बाद में यहां पर चीन के एयरक्राफ्ट्स ने एंट्री कर दी। यानी कि इसके एयर स्पेस के अंदर चाइना के एयरक्राफ्ट मंडराने शुरू हो गए। ये यहां पर इसकी एयर स्पेस है, यानी इन दोनों के बीच में ताइवान स्ट्रेट जो कि आधा आधा पानी दोनों का बांटती है, चीन के एयरक्राफ्ट इनके क्षेत्र में आते हुए दिखाई पड़े हैं। ग्लोबल टाइम्स की खबर को भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर पीएलए की जो ड्रिल है वो ताइवान आइलैंड के आसपास दिखाई जा सकती है। यहां पर आपको ये उड़ती हुई फ्लाइट्स दिखाई दे जाएंगी। फ्लाइट्स के साथ साथ में ग्लोबल टाइम्स की ये न्यूज भी आपको शाम 7:30 की नहीं 8 बजे की दिखाई दे जाएगी, जिसमें यह लिखा है ग्लोबल टाइम्स ने कि विद ड्रिल सराउंडिंग ताइवान एंटायरली पीएलए इज कंप्लीटली ब्लॉकेडिंग द आइलैंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द चाइनीज मेनलैंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर क्वेश्चन ताइवान क्वेश्चन। यानी कि हमने ताइवान को चारों तरफ से अपनी ड्रिल के अंदर घेर लिया है। ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि ताइवान हमारे पूरी तरह कब्जे में है। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस बात को मेंशन किया है कि चाइनीज मिलिट्री ड्रिल सर्कलिंग ताइवान, यानी कि इन्होंने अपने द्वारा ड्रिल करते करते ताइवान के चारों तरफ का जो एरिया है, इस चारों तरफ के एरिया में अपनी फोर्सेस लगा दी हैं। चाइना ने चारों तरफ से ड्रिल के नाम पर पूरे समुद्र के अंदर अपनी सेनाएं तैनात कर दी हैं। एयरफोर्स इन क्षेत्रों के अंदर एंट्री कर रही है। अब ये ड्रिल है या इससे आगे कुछ और है, ये तो खैर परिणाम बताएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स भी इस बात को कंफर्म करता है और वो अपने द्वारा बताता है। चाइना के द्वारा जो अभी यहां पर लड़ाकू पानी के जहाज उतारे गए हैं उनके अंदर से हेक्सॉन 06 भी शामिल है, जो कि काफी ज्यादा सामरिक महत्व से और संचार के लिए जाना जाता है। ग्लोबल टाइम्स की ही सारी कटिंग हमने इसलिए लगाई है ताकि चीन की न्यूज आपको वहां के सरकारी मीडिया के माध्यम से पता चल सके। सारी न्यूज एकदम अपडेटेड है। अभी से 3 घंटे पहले की न्यूज ये है कि जो मतलब इनकी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उनका ईस्टर्न थिएटर कमांड को जॉइंट ड्रिल नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, जॉइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स समुद्र में करने का आदेश दिया गया है। ये यहां पर कुछ ड्रिल्स की तस्वीरें हैं, किस प्रकार से ये पूरी तरह तैयारी के साथ ताइवान के आसपास के एरिया में कूच कर रहे हैं। चाइना ने एयरलाइंस को भी यहां पर वार्न कर दिया है और कहा है कि ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में उड़ना बंद कर दें, कुछ भी खतरनाक हो सकता है। China's attempt to block Taiwan Strait has US warship lurking in the neighborhood।
आसपास के क्षेत्रों में जब ताइवान के ये पहुंचे हैं युद्धक लड़ाकू विमान, यहां पर अमेरिकी जहाजों ने भी अपना डेरा डालना शुरू कर दिया है। साथ में ये सारी चीजें मैं आपके सामने बता चुका हूं कि क्या कुछ होने लगा है, ये सारी जानकारी हम बता चुके हैं। इसी बीच में ताइवान क्या कर रहा है, ताइवान ने भी अपने द्वारा वीडियो जारी करके कहा है कि हम डरने वाले तो नहीं हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी है तो हमारे भी असलहे को आप एक बार देख लीजिए, हमारे पास भी साजो सामान है, हम भी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि शांति बरकरार रखी जाए। ऐसी स्थिति में जापान का बयान आता है। जापान जो कि इसी पैसिफिक एशियन क्षेत्र में बैठा हुआ है, वो यहां पर बयान देता है और कहता है कि जो चीन और ताइवान के बीच में बढ़ रही टेंशन है, इसे बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। साथियों, केवल बातचीत का बयान जापान ने ही नहीं अपितु G7 के सभी देशों ने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन और ताइवान के बीच बढ़ रहे विवाद को बातचीत से सुलझाने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन रशिया जो कि चाइना के साथ आकर खड़ा हो गया है, उसने कहा है कि हम चीन तुम्हारे साथ हैं, चाइना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ ऐसा ही बयान हांगकांग के अंदर चीन समर्थक लोगों की तरफ से भी आया। फर्स्ट पोस्ट ने लिखा है कि केवल 3 ही देश हैं जो कि इसके सपोर्ट में आए। हालांकि हमें मीडिया के अंदर और भी देशों के बारे में जानकारी मिली, जैसे सीरिया की मिनिस्ट्री ने, सीरिया जो कि एक देश है, बशर अल असद की सरकार कभी हुआ करती थी, सीरिया की मिनिस्ट्री ने कहा है कि चीन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा यह हरकत जो की गई है ये गलत है। इसी प्रकार से ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने भी अमेरिका के इस कदम को गलत ठहराया कि नैन्सी पेलोसी को वहां नहीं जाना चाहिए था। सीरिया और ये ईरान ये प्रो अमेरिका कभी रहे नहीं, ये रशिया द्वारा प्रभावित रहे हैं। साथ में पैलेस्टाइन अथॉरिटीज जो कि इजराइल में अमेरिकी समर्थन के कारण अमेरिका को हमेशा दोषी मानती आई हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार की बातें अपने द्वारा मेंशन की हैं। साथ में पाकिस्तान का साइड तो आपको पता ही है, पाकिस्तान साइड्स विद चाइना इन रो विद यूएस ओवर नैन्सी पेलोसी ताइवान विजिट। ऑब्वियस सी बात है कि चाइना के साथ इनको अपनी बातें करके रखनी है। हालांकि न्यूज ये भी निकल करके आ रही है कि जो अल जवाहिरी की मौत हुई है, जो कि तालिबान के अंदर रहते हुए यानी अफगानिस्तान में रहते हुए अलकायदा का सरगना बना हुआ था, उसको मारने के लिए जिस एयर स्पेस का यूज अमेरिका ने किया वो भी पाकिस्तानी ही था। लेकिन पाकिस्तान का यह रवैया समझ से परे है कि वो किस किस से पैसे लेगा और किस प्रकार से अपने व्यवहार निभाएगा। एनीवे, इसी के साथ साथ दुनिया भर की और न्यूज में नॉर्थ कोरिया बट ऑब्वियस है कि वो चीन के समर्थन में खड़ा होगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया तो बिना चाइना के ही अमेरिका को एनी टाइम धमकी दिए रखता है कि हम ये कर देंगे और हम यूं कर देंगे। एनीवे, दुनिया का समर्थन आपने देख ही लिया है। अब सवाल आता है भारत का। भारत क्या कर रहा है ऐसी स्थिति में? साथियों, आप और हमारे बीच में भी एक क्यूरियोसिटी बनती है कि भारत चाइना ताइवान के मसले पर क्यों नहीं ताइवान का समर्थन कर देता है। कारण बहुत स्पष्ट है, जब भारत के केस में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है, जब चीन के द्वारा पाकिस्तान का साथ दिया जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चीन के द्वारा सड़क का निर्माण, सीपैक का निर्माण करा जाता है, तो भारत ऐसे समय पर ताइवान का साथ क्यों नहीं दे देता? ऐसी स्थिति में जब ताइवान की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो भारत आता है और भारत आकर के सेमीकंडक्टर्स के विकास के लिए भारत का साथ चाहता है, क्यों ना भारत ताइवान को अपना समर्थन देकर के वन चाइना पॉलिसी से पीछे हट जाए? यह सवाल बहुत बड़ा बनता है। और यह सवाल हम ही नहीं, इस समय पर चीन की मनमानी पर शशि थरूर जो कि अपोजिशन की तरफ से कांग्रेस के नेता भी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से यह बात कही है कि अगर चीन अपनी मनमानी करे तो भारत को भी ताइवान कार्ड खेल देना चाहिए। इससे उसे भी पता चलेगा कि जब कोई दूसरे की दुखती रग पर हाथ रखता है तो कैसा लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन को पाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, आप यहां पर हमसे इस कंटेंट की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में इतना ही नहीं, अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड जो कोर्सेज हैं उन्हें 10% डिस्काउंट के साथ यूपीएससी कैटेगरी में अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन कोर्स डिजाइन किए गए हैं, जिसके प्रिंटेड नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डेडिकेटेड काउंसलर, डेडिकेटेड मेंटर के साथ में आपको कोर्सेज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथियों, ये कोर्सेज को आप ईएमआई के ऊपर 0% इंटरेस्ट रेट पर भी ले सकते हैं। लोन की फैसिलिटी की जानकारी के लिए आप अनअकैडमी पर, मतलब किसी भी प्रकार के सपोर्ट के लिए आप हमसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम का नंबर 7878158882 है, जिससे आप कनेक्ट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।